चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश के गरीबों का अपमान किया। नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए दिया समर्थन। बीजेपी पर जमकर बरसे पायलट, कहा ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल के पक्ष में उतरा आतंकी पन्नू, 8 लाख रुपए के इनाम का किया ऐलान। सीएम शर्मा ने कहा, असम में इस साल नवंबर में होंगे पंचायत चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, जिन राज्यों में ईसाई और आदिवासी ज्यादा वहां भी एनडीए की सरकार। हो सकता है वहां नास्तिक रहते हों, अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले अनिल विज। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान के समर्थन में किसान ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया का भी मिला साथ। नीट रिजल्ट पर बवाल जारी, कांग्रेस ने की जांच की मांग, कहा बीजेपी ने युवाओं को ठगा। संजय राउत ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, कभी आपके तो कभी हमारे। विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा ये एनडीए की महाविजय, हम जीत बचाना जानते हैं। ईवीएम की अर्थी जुलूस निकालने वालों की मुंह पर 4 जून को लगा ताला, पीएम मोदी ने कहा। कल फिर टूटेगा मंदिर, अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले आचार्य अनिरुद्ध। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, नरेंद्र मोदी सही समय पर सही नेता हैं देश के। भाजपा नेता सीआर केसवन बोले, राहुल गांधी का राजनीतिक शेयर बहुत निचले स्तर पर, हार से वह सदमे में है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून के लिए बढ़ी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1414 स्टूडेंट्स ने पास की नीट परीक्षा, आतिशी बोली कई रिकॉर्ड टूटे। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, 30 जुलाई तक टली सुनवाई। कंगना रनौत पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले कुछ लोग वोट देते हैं और कुछ लोग थप्पड़ मारते हैं। मध्य प्रदेश में जनता की मदद से तैयार होगा बजट, मोहन सरकार ने 15 जून तक मांगे सुझाव। एनडीए से सीएम नीतीश के करीबी आनंद मोहन की 2 बड़ी मांगे, रेल मंत्रालय और विशेष राज्य का दर्जा मांगा। कांग्रेस बोली, नीट परीक्षा में धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो ताकि छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके। अगले 10 साल एनडीए की सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा जहां कम वहां हम। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दुर्घटना बीमा के लिए आयु सीमा घटाई। ईवीएम जिंदा है या मर गया, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी का एनडी गठबंधन पर तंज। राजनाथ सिंह बोले, 1962 के बाद पहली बार कोई तीसरी बार भारत का पीएम बनने जा रहा। निवेशकों को भय पैदा कर रहे राहुल गांधी, पीयूष गोयल बोले इंडिया को बढ़त मिलते ही मार्केट गिरा, मोदी सरकार की वापसी पर बाजार स्थिर हुआ। दिल्ली में पानी संकट, हरियाणा सरकार की साजिश, आतिशी का बड़ा आरोप। राहुल गांधी को पीयूष गोयल का जवाब, कहा मोदी सरकार की वापसी से परेशान। अनुराग ठाकुर ने कहा, फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन रही है। गोरखपुर में लगाए घमंड टूटने की बधाई के पोस्टर, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने उतरवाया। चुनाव के बाद भी ईएमआई में कोई राहत नहीं, आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। केंद्र में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एचडी कुमार स्वामी और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए संसदीय बैठक में पीएम मोदी के नाम का रखा प्रस्ताव। संसद से हटाई गई गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की प्रतिमाएं, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में हवा और बारिश के बीच भी भीषण गर्मी का सितम जारी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, बीजेपी ने कराया था केस। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। यूपी बिहार में गर्मी का कहर जारी, राजस्थान में तूफान ओलावृष्टि का अलर्ट। आतिशी ने लगाया हरियाणा सरकार पर आरोप, दिल्ली आने वाले पानी का प्रवाह कम कर रहा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पीएम मोदी को दिया समर्थन। आरएसएस ने फडणवीस पर जताया भरोसा, महाराष्ट्र चुनाव तक बने रहेंगे उप मुख्यमंत्री। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, करेंगे मंथन, चुनाव परिणाम पर बोले अजित पवार।
वाराणसी में योगी सरकार लगाएगी 17 लाख से अधिक पौधे। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता। नीतीश कुमार स्टील है, वे हिलने वाले नहीं। मंत्री श्रवण कुमार बोले, हम एनडीए के साथ हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं। संजय सिंह ने कहा, अग्निपथ योजना की समीक्षा की जेडीयू की मांग सही, अग्निवीर भारत माता और सेना के साथ विश्वासघात है। अधीर रंजन ने कहा, बंगाल में कोई कांग्रेसी नहीं चाहता था ममता से गठबंधन, दोषी मुझे बताया जा रहा है। व्हाट्सएप पर मिलेंगे सर्टिफिकेट और बिजली पानी बिल, उत्तराखंड में अपनी सरकार पोर्टल देगा खास सुविधा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की योजना बुजुर्गों को करवा रही तीर्थ यात्रा। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दी जीत की बधाई। काराकाट से मिली चुनावी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सबको सब मालूम है। एनडीए की बैठक से पहले दिल्ली में टीडीपी के सांसद करेंगे मीटिंग। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने फिर जोर पकड़ा, 10 साल पहले बीजेपी ने किया था वादा। नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किलें, अग्निवीर योजना को जेडीयू ने खड़ा किया कटघरे में। केसी त्यागी ने कहा, इस योजना को लेकर एक वर्ग में गुस्सा है, होनी चाहिए समीक्षा। देवेंद्र फडणवीस चुनावी हार पर दे रहे थे इस्तीफा, संघ से मिली बड़ी राहत। आरएसएस चाहता है कि महाराष्ट्र चुनाव तक रहे शिंदे सरकार। अभी महंगाई से जारी रहेगी लड़ाई, आम लोगों की नहीं बढ़ेगी ईएमआई। राहुल गांधी बोले, जब से चुनावी नतीजे आए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइन लगी रहती है। आंध्र प्रदेश की जीत में मोदी का बड़ा रोल, एनडीए की बैठक में बोले नायडू। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 जून को विधानसभा भंग कर चुनाव कराने पर होगी चर्चा। संजय राउत ने कहा, योगी सरकार को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बोले नरेंद्र मोदी, कहा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने कहा, हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वे बिहार के नेता हैं। 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार और देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर फिर से भरोसा जताया है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। तीसरी बार पीएम की शपथ लेकर मोदी करेंगे नेहरू की बराबरी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई देते हैं। सचिन पायलट ने दिया राजीव गांधी का उदाहरण, कहा, बीजेपी को आत्मचिंतन करने की जरूरत। एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, सबका साथ और सबका विकास बीजेपी का एजेंडा है, हम उसी पर चलेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, सरकार 5 साल चलेगी, हमारे पास लगभग 300 का बहुमत है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया के लोकतांत्रिक देश में तीसरी बार अगर किसी को यह सरकार बनाने का प्रस्ताव मिल रहा है तो वह एनडीए है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार ने कहा, उधर के लोग जो इस बार जीत गए हैं अगली बार वे हारेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। नितिन गडकरी ने कहा, 10 साल में हमें मोदी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। देश से आवाज आई है कि अगले 5 साल का नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी करें। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी सांसद अमित शाह ने कहा। सेंट्रल हॉल में चिराग पासवान ने कहा, एनडीए की जीत का श्रेय मोदी को। जो कुछ भी राज्य का बचा है उसे नरेंद्र मोदी पूरा कर देंगे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार ने कहा, आपका शपथ ग्रहण आज ही हो जाता तो अच्छा था, सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार ने कहा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े नहीं छू पाई। नरेंद्र मोदी ने कहा, ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। एमपी सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की जारी की 13वीं किस्त, एक्स पर दी शुभकामनाएं।
राहुल गांधी फिर दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी नेता ने दी चुनौती। लड़ाई खत्म नहीं होगी, एनडीए में जाने की अटकलों पर उद्धव के बेटे का संदेश। सपा सांसद के मास्टर स्ट्रोक से बढ़ी भाजपा की मुश्किल, टोल टैक्स को बताया जजिया कर। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए चिराग पासवान। इंडी ने देश को हिंसा की आग में झोंका, एनडीए की बैठक में जमकर गरजे नरेंद्र मोदी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नीतीश नायडू मार नहीं सकते पलटी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुरविंदर कौर के समर्थन में 9 जून को किसानों का प्रदर्शन। एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। 1 लाख रुपए कहां है, लाओ दो। कांग्रेस के इस ऐलान पर पीएम मोदी ने ली चुटकी। उम्मीद है कि 5 साल ईवीएम सुनाई नहीं देगा, चुनाव नतीजों को लेकर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। आपको शर्म आनी चाहिए, राज्य में रोज हिंसा हो रही। ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा, दी चेतावनी। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, उदित राज ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बोले शशि थरूर। नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे जीवन का हर पल संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित। जब तक मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे तब तक देश नहीं झुकेगा। चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन के बाद पवन कल्याण ने की तारीफ। ये मतलब कि यारी दिल्ली में टूट गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। बीजेपी बोली, यही इंडी का असली चेहरा। पीएम मोदी ने कहा, इंडी का काम देश को करो बदनाम। सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया गुलविंदर कौर का बचाव। लो आ गई खुशखबरी, अगले 5 दिनों तक होने जा रही है झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण, टीडीपी का बड़ा बयान। 30 लाख करोड़ स्वाहा पर राहुल गांधी को 15 लाख का फायदा, शेयरों में लगाया पैसा। 2 अक्टूबर को लगेगा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण।